क्या कोई जवान शहीद होने के बाद भी अपने देश की रक्षा में लगा रह सकता है? क्या कोई सैनिक मरने के बाद भी हर समय दिन रात देश की सरहदों पर पहरेदारी कर सकता है? यकीन नहीं होता ना? लेकिन ये सच है। भारतीय सेना के जवान अपने देश की रक्षा में हर समय लगे रहते हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बिना सीमा पर डटे रहते हैं। पर आज हम आपको ऐसे सैनिक की कहानी बताने जा रहे हैं जो मरने के बाद भी आज भी देश की रक्षा कर रहा है। जी हाँ, ये सच है। वे सैनिक हैं हरभजन सिंह, जिसे सेना के जवान बाबा हरभजन सिंह के नाम से पुकारते हैं। हरभजन सिंह वो सैनिक थे जिन्होंने अपने साथी को बताया था कि उनका शव कहाँ दबा हुआ है। उनके नाम से एक मंदिर भारत चीन की सीमा पर बनाया गया है, जिसमें सैनिक और आम लोग भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अपने सेना के जवानों के हैरत अंगेज किस्से सुने होंगे, जिन्होंने सेना में रहते हुए या फिर शहीद होकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा की है। लेकिन बाबा हरभजन सिंह तो मृत्यु के इतने सालों बाद भी लगातार अपने देश की सीमाओं की रक्षा में लगे हैं। क्योंकि हरभजन सिंह लगातार अपने देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए सेना में उन्हें शहादत के बाद भी तनख्वाह मिलती रही। यहाँ तक कि उन्हें नियमित छुट्टियां भी दी गईं और रिटायरमेंट की आयु में उन्हें सम्मान से रिटायरमेंट भी दी गई। ये कहानी अविश्वसनीय है लेकिन सच है। आइए जानते हैं बाबा हरभजन सिंह की कहानी के बारे में। तो स्वागत है आपका रहस्यों से भरे चैनल धर्मा टेल्स पर। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरावाला के सरदाना गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। बचपन से ही हरभजन सिंह एक फौजी बनना चाहते थे, इसलिए वो सेना की भर्ती में शामिल हुए और उन्हें सेना में शामिल कर लिया गया। पहले वो भारतीय सेना में सिग्नल कोर में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें सेना के 14 राजपूत रेजिमेंट में शामिल किया गया। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में भी वो वीरता से लड़े थे। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी, जिसके बाद उन्हें 18 राजपूत रेजिमेंट में तैनात किया गया था। इसके बाद जब उनकी तैनाती 23वीं पंजाब रेजिमेंट में हुई, तब उन्हें भारत चीन सीमा पर सिक्किम भेज दिया गया। उस सीमा पर भारत के सैनिकों को रसद, घोड़ा और खच्चरों के द्वारा पहुंचाया जाता था। अक्टूबर 1968 एक दिन वो घोड़ों के एक काफिले को डोंगचुई ले जा रहे थे, तो अचानक उनका पैर फिसल जाने की वजह से वो खाई में जा गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। वो खाई से लुढ़कते हुए एक नाले में गिर गए थे, जिसमें पानी के तेज बहाव में बह जाने के कारण उनका शरीर 2 किलोमीटर तक बहता चला गया। के बाद उनके साथियों ने उन्हें ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कई दिन चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद वो अपने एक साथी सैनिक प्रीतम सिंह के सपने में आए और उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका शरीर किस जगह पर है। ये बात विश्वास करने योग्य तो नहीं है, इसलिए किसी ने प्रीतम सिंह की बात पर भी भरोसा नहीं किया। पर जब हरभजन सिंह का कुछ पता नहीं चला, तो सभी ने उसी बताई गई जगह पर खोज करने की ठानी। खोज करने पर उनके साथियों को उनका शरीर उसी जगह पर मिला जहां हरभजन सिंह ने बताया था। इसके बाद सभी को यकीन हो गया कि वास्तव में हरभजन सिंह ने ही बताया था कि उसका शरीर कहां है। कहा जाता है कि इसके कुछ दिन बाद हरभजन सिंह एक बार फिर से प्रीतम सिंह के सपने में आए और उससे अपनी समाधि बनाने की इच्छा जाहिर की। सेना के अधिकारियों ने हरभजन सिंह की इच्छा का सम्मान किया और उनके नाम पर एक समाधि झोक्या झो नामक स्थान पर बनवा दी। धीरे धीरे सैनिकों और लोगों में उनके प्रति आस्था बढ़ने लगी, तो 13,123 फीट की ऊंचाई पर उनके नाम पर एक मंदिर भी बनवाया गया। इसे बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के नाम से जाना जाता है और तभी से उन्हें बाबा हरभजन सिंह कहा जाने लगा। ये मंदिर सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 52 किलोमीटर की दूरी पर नाथुला और जेलेपला के पास स्थित है। यहाँ पर तैनात सैनिकों का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। उनके प्रति सेना के लोगों का भी विश्वास अटूट है। उनके घर वालों तक सेवा में उनके कार्यकाल के समय तक उन्हें वेतन दिया गया, कि जिस तरह सेना के दूसरे सैनिकों को 2 माह की छुट्टी दी जाती है, उसी तरह उन्हें भी छुट्टियां दी जाने लगीं। उनके मरने के बाद भी उनके नाम पर ट्रेन की टिकट्स बुक कराई जाती थी। उनके सामान को उनके घर तक भेजा जाता था। एक निश्चित समय के बाद उन्हें आर्मी से रिटायर भी कर दिया गया और उन्हें मरणोपरांत कैप्टन की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। सैनिकों का मानना है कि हरभजन सिंह सीमा पर चीन के सैनिकों की हर चाल पर नजर रखते हैं। उनका शरीर उनके साथ नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी देश की सेवा कर रही है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन उस जगह पर सैनिक इन्हें सच मानते हैं।
बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में आज भी उनकी वर्दी, जूते और दूसरा जरूरी सामान मौजूद है। उनके इस मंदिर में उनके सोने के लिए एक बिस्तर भी लगाया गया है और वहां पर मौजूद सैनिक बताते हैं कि रोजाना वहां रखे जूतों पर मिट्टी लगी होती है। वो रोज उनके जूते साफ करते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से उन पर मिट्टी आ जाती है, क्योंकि वो रोजाना सीमा पर पहरेदारी करते रहते हैं। कई बार वो उस जगह मौजूद सैनिकों को चीनी सैनिकों की गतिविधियों के बारे में भी आगाह कर चुके हैं। कोई सैनिक अगर वहां ड्यूटी करते हुए सो जाता है तो वो किसी न किसी तरह उसे जगा देते हैं। इस बात को भारत ही नहीं, चीन के सैनिक भी मानते हैं। चीनी सैनिकों ने भी बताया कि उन्होंने किसी को रात में अकेले घोड़े पर गश्त करते हुए देखा है। उनकी मौजूदगी का एहसास वहाँ के सैनिकों में कितना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब नाथुला में भारत और चीन की फ्लैग मीटिंग होती है तो बाबा के लिए भी एक कुर्सी अलग से लगाई जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि क्या कोई सैनिक मरणोपरांत भी देश की सीमा की रक्षा कर सकता है? बाबा हरभजन सिंह के जीवन पर एक शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस भी बन चुकी है, जिसमें फेमस यूट्यूबर भुवन बाम और दिव्या दत्ता ने काम किया है। लोगों में बाबा हरभजन सिंह को लेकर विश्वास बढ़ता जा रहा है और उनका मंदिर अब एक पर्यटक स्थल भी बन चुका है। बाबा हरभजन सिंह की इस पूरी कहानी में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेना के लोगों का उन्हें छुट्टी पर घर भेजना और दूसरे कामों में उन्हें इन्वॉल्व करना आर्मी में अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। लेकर कोर्ट में आर्मी के खिलाफ याचिका भी दायर की गई थी, जिसके बाद उन्हें घर भेजना बंद कर दिया गया। जो भी हो, बाबा हरभजन सिंह का वो मंदिर और सैनिकों और लोगों की उनके प्रति आस्था और श्रद्धा हमारे देश की जवानों की राष्ट्रभक्ति और उनकी कर्तव्य निष्ठा को दिखाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।